साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सीबॉट और केएलसी में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है, जिसके चलते तेल तिलहन बाजार में भी सरगर्मी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रसिया द्वारा काला सागर संधि ब्रेक किए जाने के कारण विदेशी बाजारों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और आगामी टाइम में देखा जाए तो अगर इस संधि का कोई हल जल्दी नहीं निकलता है तो बाजारों में अनियंत्रित होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वैसे कि पहले भी कहा था कि सरसों जो है वो अपना स्टैंड अलग से लेने लगी है और सरसों में कोई मंदी की धारणा नहीं है। 2-3 दिन से बाजार जिस तरीके से माइनस, तो क्या कहें, उनको करेक्शन ही कहना ज़्यादा बेहतर होगा और उनको आज उसने पिकअप भी कर लिया है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेजी अन्य तेलों में भी आ रही है जिस तरीके से, उसके हिसाब से सरसों में जो स्पीड बननी चाहिए वो अभी स्पीड नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन सुबह शाम में हो सकता है कि मस्टर्ड जो है अपनी रंगत में अच्छे तरीके से एक स्पीड और एक बुलंदी के साथ आगे बढ़ने लग जाए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संधि का या इसका असर जो है अभी बाजारों में जितना पड़ना चाहिए उतना देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन निकट भविष्य में आप ये देखिए कि अगर इस संधि को ब्रेकअप नहीं किया गया या इसको रिवाइव नहीं हुआ तो इसमें एक अनियंत्रित जैसी हालात भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरसों में अच्छे मालों की कमी चल रही है और सरसों अपने गंतव्य को या अपने करेक्शन को या कहें कि जो अंतर है अन्य तेलों में और सरसों तेल में, वो निरंतर अब बढ़ता चला जाएगा और जल्दी ही सरसों आप देखेंगे कि सरसों 5200 रुपये का घर पार करेगी, जिसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। क्योंकि आज सरसों भरतपुर में 2295 रुपये प्रति कुंटल की स्थिति पर पहुंच गई है, जिसमें महज 200 रुपये का तेजी आने में कोई ज़्यादा लंबा समय लगने की आशा नहीं है। और अगर ये संधि का निस्तारण नहीं हुआ तो सरसों फिर 5600 रुपये और 5600 रुपये के आगे की स्थिति की ओर चली जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा सकता है कि सरसों में निश्चित रूप से 200 रुपये की तेजी इसी हफ्ते में बनने की उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि सरसों का जो स्थिति है अभी, उसमें जो हमारे वैल्यूअर हैं, जो उत्पादन के मूल्यांकन करती है संस्थाएं, वो भी इसमें करेक्शन की उम्मीद ढूंढ रही हैं और लगता है कि निकट भविष्य में आपको सरसों के उत्पादन का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हालिया मीटिंग में सरसों के उत्पादन जो 111 लाख टन का माना जा रहा था, उसे घटा करके 100 लाख टन के अंदर के दोबारा पुनर्मूल्यांकन किए जा सकते हैं, जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। और आगामी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरसों में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्लस की स्थिति होगी और जो कि सरसों के बाजार के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति पैदा करने की हालात में होगी। तो साथियों, फिलहाल मंदी की कोई स्थिति न देखते हुए मंदी की बात करना भी बेवकूफ़ी है। अब तो हमें ऊपर की ओर यानी कि तेजी की ओर अग्रसर होते हुए सरसों के बाजारों को देखना चाहिए और निकट भविष्य में सरसों 5500 रुपये का, जैसा कि हमने पूर्वानुमान में भी आप लोगों को अवगत कराया था कि जल्दी ही सरसों 5500 रुपये का आंकड़ा पार करेगी और उसमें और भी तेजी की उम्मीद बराबर बनती है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सरसों 5800 रुपये बिकने की पूरी संभावना है और 5800 रुपये पर जाकर के सरसों में फिर फैसला होगा कि विदेशी बाजार, तेल, अनलिनो, अदरवाइज फैक्टर्स इसमें क्या क्या मूवमेंट करते हैं और कितना करते हैं। सरसों का उत्पादन हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उसके साथ जो कमी जो देखी जा रही है वो क्या है कि इस बार हमारे पास एफएफ स्तर के जो माल हैं वो भरपूर मात्रा में हैं और क्वालिटी वाइज मालों का अभाव देखा जा रहा है, जिसके चलते सरसों में मंदी की बात करना निरर्थक है। और जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो फिर सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती इसमें। वो भले ही नियंत्रण के प्रयास करें, कुछ भी करें, लेकिन जब हालात विश्व भर में उस तरीके के होते हैं तो सरकार भी असहाय हो जाती है। तो साथियों, सरसों में मंदी की धारणा बिल्कुल ना रखें और तेजी की ओर बराबर अपना रुख बना करके रखें और निकट भविष्य में जल्दी ही तेजी यहाँ इसमें आएंगी।
लेकिन करेक्शन के लिए भी अपन ठीक से रहें, क्योंकि अगर ये विश्व स्तर पर हालात बदले या इनमें कोई और अंतर आया या और कोई नीतियां बनी तो हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिल जाए। बाकी ऑल ओवर मंदी की धारणा को दिमाग से, जहन से निकाल देना चाहिए। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में अवगत जरूर कराएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।